अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे प्यारे चहीते वज़ीर दाखिला ने रिसेंटली बयान दिया है कि 2014 में जो दहशतगर्दी हुई थी उसका ज़िम्मेदार इंडिया है। और अभी जो है ना, इंडिया साजिश कर रहा है खान साहब को मरवाने की। भी इंडिया ने खान साहब को तब मरवाना था जब वो हुकूमत में थे, कि अब मरवाना है जब वो हुकूमत में नहीं है। उसके बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी 5वां गेयर लगा दिया है, एंटी इंडिया बयान दे जा रहे हैं, बुचर ऑफ गुजरात और ये वो ना। इनको जब से ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इन्होंने इतनी हार्ड टोन नहीं ली इंडिया के ख़िलाफ़। राइट एट दिस मोमेंट इन्होंने इस तरह की इंडिया के ख़िलाफ़ हार्ड टोन क्यों इख्तियार की है, उससे जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया में क्या होता है। ये लोग ना, ये जो इन्होंने स्पेशली इंडिया के ख़िलाफ़ इस टाइम एक इतनी हार्ड टोन इख्तियार कर ली है, दे आर टेकिंग अ चैप्टर फ्राम मोदीज़ बुक। मोदी किस तरह पॉलिटिक्स करता है, मोदी की जो इस टाइम रूलिंग पार्टी है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस छुपानी होती है ना, क्योंकि परफॉर्मेंस तो उनकी होती कोई नहीं है, तो वो छुपानी होती है ना, तो वो पाकिस्तान के साथ मुताका लगा लेते हैं कि उनके 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 मुताबिक उनके सारे मसाइल का हल पाकिस्तान है, पाकिस्तान में और कोई काम नहीं होता, 24 घंटे साजिशें होती रहती हैं इंडिया के ख़िलाफ़। ठीक है, तो फिर उनसे जब वो कोई परफॉर्मेंस का पूछता है कि भाई तुम बताओ, तुम लोगों की अपनी परफॉर्मेंस क्या है, तुम लोगों ने क्या किया इतनी साल गवर्नमेंट में रह के, वो आगे से कह देते हैं जी तुम तो एंटी नेशनल हो, तुम तो हम हमारी परफॉर्मेंस का पूछ रहे हो, तुम तो इतने नाजुक हालात में गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रहे, पाकिस्तान हमला करने वाला है और तुम हमसे परफॉर्मेंस का पूछ रहे हो। तो इस तरह आवाम को बेवकूफ़ बना के वो वोट ले लेते हैं और लोगों को डरा डरू के, जैसे अमेरिका में तालिबान के ख़िलाफ़ डरा डरू के वोट ले लेते हैं और जीत जाते हैं इलेक्शन, इस तरह इंडिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डरा डरू के जीत जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता था। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स होती थी, एक तो ऑब्वियसली जो ताकतवर लोग हैं वो जितवाते थे आपको, दूसरा ये पाकिस्तान में पॉलिटिक्स होती थी, आप अपोजिट पार्टी पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाते थे, इस तरह के इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन आप एंटी इंडियन सेंटिमेंट पे इलेक्शन नहीं जीतते, क्योंकि यहाँ कभी भी इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं ली। लेकिन अब इन्होंने जो तमाशा नया शुरू किया है इंडिया, अब इन्होंने क्या कहना है, खुदा ना खास्ता ये कोई मतलब हमला कराते हैं खान साहब पे या मरवाने में कामयाब हो जाते हैं खान साहब को, तो फिर इन्होंने कहना है जी नाम लगा देना इंडिया पे, ये इंडिया। एक तो इससे ये फ़ायदा उठाएंगे, दूसरा फ़ायदा ये उठाएंगे कि क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस तो घटिया तरीन रही है, इन्होंने परफॉर्म तो कुछ किया नहीं है इन 7 महीनों में, तो जब इलेक्शन आएंगे तो लोग इनसे पूछेंगे भी बताओ तुम लोगों ने क्या किया इन 7 महीनों में, तो ये भी आगे से कहेंगे जी हमारे इन्होंने इंडिया से इतने हालात ख़राब कर लेने हैं। इन्होंने भी फिर आगे से यही कहना है कि भाई हमारे इंडिया से इतने हालात ख़राब है, हमारी जंग होने वाली है और तुम हमसे परफॉर्मेंस का पूछ रहे हो, तुम तो गद्दार हो, तुम तो इंडियन एजेंट हो, तुम हमसे परफॉर्मेंस का क्यों पूछ रहे हो, तुम इस टाइम से हुकूमत के साथ खड़े हो, हुकूमत इतने नाजुक मरहले में हुकूमत को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जो है ना इंडिया के ख़िलाफ़ बयान दो और जो है ना हमारी जंग होने लगी इंडिया से और तुम हमसे परफॉर्मेंस का पूछ रहे हो। एग्जैक्टली यही चीज़ है जो मोदी करके गवर्नमेंट जीता है, और ये भी अपने प्यो मोदी से सीख के यही पॉलिसी अपनाने लगे हैं एंटी इंडिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है पाकिस्तानी के जो ताकतवर लोग हैं, इंडिया के जो जैसे पहले एक टाइम पे नून लीग और पीपल पार्टी नहीं होती थी कि ऊपर से एक दूसरे को के साथ लड़ते रहते थे और लोगों को डिवाइड करके रूल करते रहते थे। मुझे तो अब लगता है इनका भी यही सीन है कि पाकिस्तानी के जो पावरफुल लोग हैं और जो इंडिया के पावरफुल लोग हैं, अंदर से वो एक ही हैं, ऊपर से एक दूसरे को गालियाँ देते रहते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाए रखें और गवर्नमेंट करते रहें। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।